बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईएएस अमनीत के घर पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आईएएस अमनीत के अलावा उनकी जो सास है और वाई पूरन कुमार की मां है, उनसे मुलाकात की है। 2 बेटियां हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। इस समय अंदर मौजूद है, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं, मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। तब की तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो अंदर जा रहे थे। चिराग पासवान की तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी नेता और साथ ही वहाँ पर मौजूद लोग दिखाई दे रहे हैं। आईएएस अमनीत से मुलाकात कर बातचीत कर ज़रूर आश्वासन देंगे सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एनडीए के सदस्य हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उनका आना बहुत बड़ी बात है। रामदास अठावले भी आए थे, आप ये जानते हैं बात, भली बात ही। उन्होंने क्या कहा था वो भी आपने देखा, और सीधी तस्वीरें भी हम इस समय आपको दिखा रहे हैं जब बाहर आ रहे हैं चिराग पासवान आईएएस अमनीत के घर से। इस समय काफ़ी यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी लोगों का जमावड़ा है। क्या मीडिया से मुखातिब होंगे? लग रहा है कि मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात को रख सकते हैं। चिराग पासवान आपको सीधे चलेंगे इन तस्वीरों के साथ। क्या कहते हैं, क्या बातचीत हुई है, आइए जानने का प्रयास करते हैं सीधे चंडीगढ़ से। सर, आप फैमिली से मिलके आए। सबसे पहले तो मैं वाई पूरन जी को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मज़हब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूँ, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूँ परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी, और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा, और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।
प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से, ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे, ये वादा करता हूँ। ये मेरा परिवार है, अवनीश जी मेरी बहन है, मेरे परिवार को न्याय मिले इसकी लड़ाई ये परिवार अकेला ही नहीं, इनके साथ मैं भी मिलकर लड़ूंगा। पासवान जी, एक सवाल, डीजीपी को हटाया गया, डीजीपी को छुट्टी पे भेजा गया, एसपी रोहतक को भी एक तरह से ट्रांसफर किया गया, दूसरी पोस्टिंग नहीं आई है, क्या लगता है अब परिवार इस पे सहमत होगा कि क्या बात हुई अंदर की, वो पोस्टमार्टम? मेरी सारी बातें हुई हैं और ये परिवार के बीच की बात है। कार्रवाई होती हुई, सख्त कार्रवाई होती हुई और कोई भी दोषी ना बचे, ये विश्वास जरूर ना पाए। मेरे मुख्यमंत्री से भी मेरी बातचीत हुई, गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है। तमाम जगह से बातचीत करने के बाद आज पूरी अथॉरिटी के साथ मैं यहाँ परिवार से मिलने आया। और मैं जितेंद्र चौधरी से जुड़ूंगा कुछ ही देर के बाद, मेरी टीम उनसे संपर्क करेगी और बातचीत करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है। एक लाइन और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो अंत में कहा चिराग पासवान ने, मेरी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हुई है और उस हैसियत से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान कोई निजी तौर पर यहाँ पर आए, लेकिन इन्होंने दो बातें कही हैं, दो बातें कही गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दो बातें। एक एक जो बातें हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। चिराग पासवान के बयान के साथ हमने आपको ये लाइनें जो उन्होंने बोली हैं वो हमने सीधे आपके सामने रखी हैं। मैं परिवार का सदस्य बनकर आया हूं, ये बात कही है। एक एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको क्या क्या बड़ी बात कही है, उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया है। एक तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, एक। दूसरी बात, जो मुख्य बात थी, जाति के आधार पर भेदभाव आज भी किया जाता है हमारे देश में। ये बात केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, जो एनडीए के सदस्य हैं, जो एनडीए के घटक दलों में से एक दल है चिराग पासवान का, वो कह रहे हैं और बिहार से आते हैं, आप समझिए इस बात को। और उन्होंने क्या कहा कि ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं परिवार का सदस्य बनकर आया हूं, हर मांग पूरी की जाएगी। ये यूं ही नहीं कह रहे, ये कोई विपक्ष के नेता नहीं है, ये सत्ता पक्ष के नेता है, ये केंद्रीय मंत्री है। और अगर कह रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, बिना देरी के हर कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से कह रहा हूं। ये बात कही है, मैं कोट कर रहा हूं, सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि हर मांग पूरी की जाएगी। ये बात चिराग पासवान कह रहे हैं। इनके साथ ये लड़ाई मैं भी मिलकर लड़ूंगा, चिराग पासवान कह रहे हैं। ये निजी उन्होंने बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, ये बात उन्होंने कही है। एक बड़ी बात कही है कि मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, मेरी गृह मंत्री से भी बात हुई है, उन दोनों से बातचीत करके यहां पर आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं मैं, चिराग पासवान कह रहे हैं। और ये अगर बात कह रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि सत्ता पक्ष के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, बड़े ओहदे पे हैं, बिहार से आते हैं, अपनी पार्टी है, एनडीए के साथ वो मिलकर चल रहे हैं और केंद्र के नेताओं से बातचीत हुई होगी। चंडीगढ़ यूं ही नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, बातचीत करके आए होंगे, सरकार से बातचीत करके आए होंगे। गृह मंत्री से उन्होंने बातचीत की है, मुख्यमंत्री नायब सैनी से उन्होंने बातचीत की है, ये उन्होंने खुद कहा है। और उसके बाद ही उन्होंने परिवार से मुलाकात कर सीधे आश्वासन दिया। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम बात करेंगे, वो कह रहे मैं ऑलरेडी बात करके आया हूँ और हर मांग परिवार की पूरी की जाएगी। अब लग रहा है, अब ये लग रहा है कि परिवार के साथ जो सरकार ने आश्वासन दिया है वो पूरा करने का समय आ गया। लेकिन क्या पोस्टमार्टम होगा, आज होगा, कल होगा, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन परिवार पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि हमारी सभी मांगों को मानेंगे, गिरफ्तारी होगी, सस्पेंड होंगे मुख्य आरोपी, तभी जाकर हम इस पूरे मसले पर आगे बढ़ेंगे, तभी पोस्टमार्टम करेंगे। और जो चिराग पासवान ने कह दिया है, देखिए ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बयान मैं आज की तारीख में कहूँगा। राहुल गांधी ठीक आए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आए, परिवार से मिले, सांत्वना दी, वो अलग बात है। उन्होंने अपने बयान दिए, सरकार को घेरा, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया, ये भी अच्छी बात है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। जितेंद्र, जो मैंने सुना उसमें बहुत महत्वपूर्ण, मैं एक बात यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूँगा आपसे। जब मैं बातचीत कर रहा हूँ, आपने अभी इस बातचीत में बहुत कुछ सुना, लेकिन दो बातें मुझे अहम लगी। एक, उन्होंने कहा कि जो भी मांगे सभी मानी जाएंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कह रहा हूँ मैं, सरकार की तरफ से
कि सभी मांगे पूरी की जाएगी। तीसरी बात, मुख्यमंत्री से बातचीत करके आया हूं, गृह मंत्री से बातचीत करके आया हूं। क्या कहेंगे, क्या संकेत लग रहे हैं चिराग पासवान के बयानों के बाद? देखिए, बिल्कुल कमल, चिराग पासवान ने जैसे अब से कुछ ही पल पहले जो है जो वाई पूर्ण कुमार हैं उनके परिवार से मुलाकात की है, उनकी पत्नी पी अमनीत कुमार से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की है तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ से इस प्रकार का मैसेज जाएगा कि जो अधिकारी हैं उन पर एक जो कार्रवाई है होते हुए नजर आएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अमनीत पी कुमार उनकी बहन है। तो ये एक भाव जो है वो यहाँ पर चिराग पासवान का देखने के लिए मिला है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर पहुंचे हैं जब अमनीत पी कुमार को ये लग रहा है कि सरकार जो है उनके इस मसले पर संज्ञान ले। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर जो कुछ कदम उठाए जा सकते थे वो हमने देखा कि किस प्रकार से जो एसपी हैं, डीजीपी हैं, उन्हें एसपी को हटाने का, डीजीपी को छुट्टी पर भेजने का जो काम है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। चंडीगढ़ जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई है। एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि उस एफआईआर को लेकर के भी कुछ सवाल उठाए गए थे। धारा को जो है मजबूत धारा लगाने की बात यहाँ पर की गई थी, जिसे जोड़ दिया गया था, और एसआईटी 6 सदस्यीय एसआईटी आईजी की अध्यक्षता में बना दी गई थी। अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो ये जो कार्रवाई की बात यहाँ पर अब सामने निकल करके आ रही है, परिवार भी जिसकी डिमांड कर रहा है, ये कार्रवाई करनी है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को, और इसको लेकर के जो एसआईटी है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में रोहतक भी एसआईटी पहुंची थी। इस पूरे मामले के अंदर और भी कई तथ्य हैं जो लैपटॉप से और जो वाई पूर्ण कुमार के जो पोस्टमार्टम है उसके बाद सामने निकल करके आएंगे, जिनकी आवश्यकता जो है पूरे तथ्यों के आधार पर पुलिस को आगे बढ़ने के लिए होती है। और इसीलिए जो गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है उसमें सीधे तौर पर एक बड़ा पेच जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के सामने है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको आवश्यक होंगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। डीजीपी स्तर के अधिकारी इसके अंदर जो है आरोपी बनाए गए हैं। जिले के एसपी, रोहतक जिले के एसपी को आरोपी बनाया गया है, और भी कई नाम उसके अंदर शामिल थे, लेकिन मुख्य आरोपी के तौर पर इन दोनों के नाम जो है वो जो 2 कंप्लेंट जो है चंडीगढ़ पुलिस को दी गई थी उसके अंदर अमनीत पी कुमार की तरफ से दिए गए थे कि ये 2 मुख्य नाम हैं, जिसकी वजह से वाई पूर्ण कुमार को ये ट्रिगर हुआ कि उन्हें अब अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। इसी के साथ आज ये देखना है कि राहुल गांधी और चिराग पासवान के आने के बाद किस तरीके की हरकत में पुलिस जो है वो आती है, क्योंकि अपने आप में पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा राहुल गांधी यहाँ पर किस तरीके से जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस विषय पर संज्ञान लेने को लेकर के अपने नेता प्रतिपक्ष के को ये कह सकते हैं कि डेजिग्नेशन को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को पूरे तौर पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार का मैटर नहीं है। एक बड़ा मैसेज है कि इतने बड़े ओहदे होने के बाद भी जो अगर कोई दलित है तो उसके साथ इस प्रकार की उत्पीड़ना हो सकती है। और इसी तरीके से चिराग पासवान भी ये कहते नजर आए हैं कि इसी प्रकार का मैसेज जो है, कार्रवाई का इस प्रकार का मैसेज जाएगा, जिससे एक संदेश जो है पूरे देश के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। अब ये देखनी है। मैं चाहता हूं जितेंद्र, एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि मुझे इसलिए अहम लगे ये बयान, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सरकार की तरफ से कह रहा हूं। आईपीएस वाई पूर्ण के परिवार से मिले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। जितेंद्र चौधरी इसी पर चर्चा कर रहे थे। ये बहुत दुखद घटना है, ये चिराग पासवान कहते नजर आए। इसके अलावा 2-3 बातें और अहम लगी मुझे, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जाति के आधार पर हमारे देश में आज भी भेदभाव किया जाता है, चिराग पासवान ने कहा है। ये हम सब के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। मैं परिवार का सदस्य बनकर आया हूँ, ये उन्होंने कहा। हर मांग पूरी की जाएगी, ये उन्होंने कहा। बिना देरी के हर कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से कह रहा हूँ कि हर मांग पूरी की जाएगी। इनके साथ ये लड़ाई मैं भी मिलकर लड़ूंगा। सख्त कार्रवाई होगी। और अंत में कहा मेरे मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से बातचीत हुई है। एक बार फिर से सुनते हैं चिराग पासवान का बयान क्या था। अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर,
उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आज परिवार से मिलकर, और सिर्फ मैं चिराग पासवान की हैसियत से नहीं, ये मेरा परिवार है, परिवार का सदस्य बनकर तो मैं आया ही हूँ, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूँ परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी।